Good morning, students. So, here by this video, we will be starting off with second part of political science, that is our India since independence. So, in this entire book, what we will be reading? We will be reading about our country India. इंडिपेंडेंस के बाद से और अब तक क्या क्या मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स इंडिया में हुए हैं, इन सब चीजों के बारे में हम इस बुक में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड को हम समझते हैं। पहले देखो, एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू सेट ऑफ टेरिटरीज। दो सेट ऑफ टेरिटरीज में इंडिया डिवाइड था। पहला क्या था? ब्रिटिश रूल। दिस वी ऑल नो, ब्रिटिशर्स जो थे वो हमें रूल कर रहे थे। एक तो ये था, दूसरा था स्यूजेरेनिटी। स्यूजेरेनिटी क्या कह रहा था? इन दो पार्ट्स में जो है हम लोग डिवाइडेड थे। कैसे, इसको समझो। यहां सुजर्निटी में हम बात करेंगे किसकी? ब्रिटिश क्राउन की। यहां हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। सो इनिशियली इन द बिगिनिंग व्हेन ईस्ट इंडियन पीपल कंपनी यहां पर जब आई, काफी सालों तक दे वर ओनली गवर्निंग अस। आफ्टरवर्ड जो है हम ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आए। अब ब्रिटिश क्राउन के अंदर आते क्या हुआ? दे टुक कंट्रोल ओवर आवर इंटरनल अफेयर्स रिमेनिंग इन द हैंड ऑफ हेरिडेटरी रूलर्स। दो चीज चेंज आई ब्रिटिश इसमें। ईस्ट इंडिया टाइम से ही क्या हुआ? दे स्टार्टेड कीपिंग एन आई ऑन द किंग्स जिनके खुद के बच्चा नहीं होता था। तो और धीरे धीरे इन्होंने इस चीज को खत्म कर दिया कि सेल्फ बोर्न बेबी विल ओनली बी द हेरिडिटिकल क्राउन, अदरवाइज नहीं होगा। अब उस वक्त हम देखते हैं दैट 562 princely states were there having different type of revenue sharing arrangement with the British. And often it is depended, this entire scenario revenue collection and all का, ये किस पर डिपेंड कर रहा था? ये डिपेंड कर रहा था साइज, पॉपुलेशन एंड द लोकल कंडीशंस जो भी उनके एरिया की थी। इन एडिशन देयर वर सेवरल कॉलोनिकल एनक्लेव्स। इसके साथ ही, ब्रिटिश के साथ ही हम देखते हैं हमारे आसपास फ्रांस, पोर्चुगल, इन सबकी भी जो कॉलोनीज हैं वो थी। The political integration of these territories into India was a declared objective of Indian National Congress and the government of India. They pursued this over the next decades. बहुत टाइम तक इस चीज को जो है वो, इस चीज पर जो बहस है ये सारी होती चली गई। So हम क्या देखते हैं? अब हम सबसे पहली बात जो देखने के लिए है, किन कंडीशंस में इंडिया को आजादी मिली। देखो, ब्रिटिश इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने क्या किया था? जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पर आई, तो आज द प्रेजेंट मैप ऑफ इंडिया दैट डजंट एग्जिस्ट, वो नहीं था। ये इंडियन यूनियन जो आज हम मैप देखते हैं, इट वाज नॉट देयर। देयर वर लॉट्स ऑफ मेनी प्रिंसली स्टेट्स रूल्ड बाय डिफरेंट किंग्स। सो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा? वन बाय वन दे स्टार्ट टेकिंग ओवर द प्रिंसली स्टेट्स एंड दे साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। वो साइन कर, जो डॉक्यूमेंटेशन था वो साइन होता चला गया था। द पर्टिकुलर किंग ही गिव हिज थ्रोन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसे करके ऑलमोस्ट सारी चीजें, सारे जो स्टेट्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंडर में ले लिए। बाद में पढ़ेंगे हम आगे कि किस तरह से वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चले जाते हैं। सो इन 1947 व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, दैट टाइम ऑल्सो ब्रिटिशर्स चीटेड अस। कैसे?
उन्होंने क्या करा, दो चीजें बना दी। क्या बना दिया? उन्होंने बना दिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान, है ना। ये दो नेशन उन्होंने बना दिए। हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज एंड पाकिस्तान इज फॉर मुस्लिम्स। ये दो चीजें बना दी। एक तीसरी चीज और उन्होंने छोड़ दी। इन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यहाँ पर साइन करा था इन्होंने, तो उसी को तो आजाद करेंगे। तो व्हाट दे डिड, उन सारे प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने आजाद कर दिया। और क्या बोला? इन्होंने बोला हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो कंट्रीज नए बना दिए। ये हिंदुओं के लिए, ये मुस्लिम्स के लिए। अब वो प्रिंसली स्टेट्स फ्री थे, वो चाहे तो हिंदुस्तान में मिल जाए, एंड इफ दे वांट टू गो टू पाकिस्तान दे गो देयर, एंड इफ दे आर नॉट विलिंग टू जॉइन बोथ ऑफ देम, दोनों में से किसी को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, वो क्या करें? दे कैन मेक देयर इंडिपेंडेंट कंट्री। वो अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री अलग से बना ले। तो झगड़े का बीज कौन बो गया? ब्रिटिशर्स। उनके जाने के बाद भी हमारे अंदर ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉब्लम्स ये छोड़ के चले जाते हैं। सो ये वो सिनेरियो था जिसके अंदर हम देखते हैं, जिस प्रॉब्लम में हमारा इंडिया जो है वो क्या हुआ? इंडिपेंडेंट हुआ। सो थिंग्स वर नॉट इजी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो हमारे सामने थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। हम बेसिक जो प्रॉब्लम्स थी जिनके बिना काम ही नहीं चल रहा था, जिनको सॉल्व करे बिना काम ही नहीं चल रहा था, उनके बारे में बात करेंगे। वो 3 प्रॉब्लम्स थी जिनके बिना किसी भी तरह से हम आगे जा ही नहीं सकते थे। पहली प्रॉब्लम थी टू शेप अप नेशन। हिंदुस्तान का नक्शा जो बनाया है वो कैसे बने, कैसे इंडियन यूनियन बने, कैसे उन सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलाया जाए। दूसरा था हाउ टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, हाउ टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। अब देखो, when we people were fighting for our independence at that time only, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने बहुत क्लियरली ये बात दिमाग में जजा ली थी कि इंडियन गवर्नमेंट विल बी वर्किंग फॉर द बेटरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, एंड दैट थिंग कैन हैपन ओनली इन डेमोक्रेसी। तो हमें कितना आता है डेमोक्रेसी, कितना नहीं आता, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही होगी। दिस थिंग वॉज वेरी मच क्लियर इन द माइंड एंड सोल ऑफ ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स। तीसरा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था, वो क्या था? हम लोगों का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। कैसे? बहुत गरीब थे हम तो, रिसोर्सेज ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ले जा चुके थे, हमारे जितने भी हैंडीक्राफ्ट के छोटे छोटे उद्योग थे वो खत्म हो चुका था, बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स हमारे कंट्री में थी, मॉरल, सोशल, कल्चरल, मॉरल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमी जीरो थी हमारी, पैसा हमारे पास था नहीं, रिसोर्सेज हमारे पास थे नहीं। तो ये वो कंडीशंस थी जिनमें इंडिया बॉर्न हुआ। ये सारी वो प्रॉब्लम्स थी जिनमें इंडिया बॉर्न हुआ। और अदर देन दिस हम बात करें तो हम कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं पहले, टू बिगिन अप विद। इंडियन इंडिपेंडेंस जो हुआ, दैट वाज डिवीजन ऑफ वर्ड्स, दैट वाज नॉट ओनली डिवीजन ऑफ 2 कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। नाउ द डिवीजन ऑफ वर्ड इज अ फ्रेज व्हिच सिग्निफाइज द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो बंटवारा है उसको सिग्निफाई करता है। दिस फ्रेज वॉज यूज्ड बाय द पोएट्स, राइटर्स टू डिस्क्राइब द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। उसको डिफाइन करा जाता है यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्ड्स का नाम लेकर। प्रिंसली स्टेट्स का नाम मैं बहुत ले रही हूं, आपने देखा। तो क्या थे ये प्रिंसली स्टेट्स?
ये प्रिंस इंडियन स्टेट्स रूल्ड बाय प्रिंसेस वर कॉल्ड प्रिंसली स्टेट्स बिफोर इंडिपेंडेंस। आजादी से पहले जितने भी छोटे छोटे आजादी से पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो छोटे छोटे रियासतें थी इंडिया में, अलग अलग किंग्स थे, वो सब प्रिंसली स्टेट्स कहलाए। नाउ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस क्या थे? द इंडियन प्रोविंसेस विच वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो कहलाए ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। एक और चीज हम पढ़ेंगे आगे चल के, वो क्या है? रजाकर्स। रजाकर्स वॉज द पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद। उसकी जो आर्मी है उसको हम रजाकर्स कहते हैं। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बार बार चैप्टर में रिपीट होगी। एक और टर्म आप सुनेंगे आगे चल के, वो क्या था? टायरस्ट विद डेस्टिनी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर का, 2 नंबर का। टायरस्ट ऑफ डेस्टिनी वॉज द फर्स्ट स्पीच ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑफ 14 and 15 August 1947 was known as the speech of Tirest with Destiny speech. He delivered this speech while addressing a special session ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फ्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की पहली स्पीच जो है उसको हम टायरस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच कहते हैं, जो कि उन्होंने डिलीवर की थी 14 और 15 की मिडनाइट में। अब एक चीज और आप आगे चल के सुनोगे, वो सुनोगे टू नेशन थ्योरी। क्या थी ये टू नेशन थ्योरी? ये टू नेशन थ्योरी जो थी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी 1940s में इन्होंने करी थी, एज बीइंग द पार्ट ऑफ मुस्लिम लीग। तब तक क्या था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस, they were clubbed together and they were fighting for the independence of India। कुछ मतभेदों के चलते मुस्लिम लीग को अलग कर लिया जिन्ना ने, एंड उन्होंने टू नेशन थ्योरी दी। Now the main aim of the theory was to separate the country, to make a separate country for Muslims, that was Pakistan। और हम देखते हैं आगे चल के वो हुआ भी। So the immediate outcome of the two nation theory was partition of India into two nation states, India and Pakistan। So ये जो डिवीजन है दोनों का उसको डिफाइन कर रही है। अब ये तो थी बेसिक चीजें जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शेप ऑफ द नेशन की। अब ब्रिटिश के हाथों से बाहर निकलने के बाद इंडिया को खुद को शेप अप करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। भाई कैसे करें, किसके उससे करें, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें थी। अब व्हेन वी स्टार्टेड और व्हेन वी डिसाइडेड इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया वाज नॉट अ पाथ ऑफ रोजेस। आज इस लेवल पर खड़े होके हमको एक चीज लगती है, लेकिन द सिचुएशंस और द सर्कमस्टेंसेस जिनके अंदर इंडिया बॉर्न हुआ था, दे वर वेरी क्रिटिकल, वेरी क्रूशियल। ट्रैजिकली इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट circumstances. Perhaps we can say none other country by then was born in situation more difficult than that of India. इंडिया जितनी डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई भी कंट्री जो है वो बॉर्न नहीं हुआ है. फ्रीडम मिली, it comes with the partition of the country. Now the year 1947 was the year of unprecedented violence and trauma of displacement, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गए थे. Now yet the turmoil that accompanied Indian independence, it did not make
our leaders lose sight of the multiple challenges that were being faced by India. लेकिन काबिले तारीफ बात क्या है? काबिले तारीफ बात यह है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ जब हमारा जन्म हुआ एज अ कंट्री, तो उन सारी प्रॉब्लम्स ने कहीं भी हमारे लीडर्स को कमजोर नहीं किया, वो ढीले नहीं पड़े, कमजोर नहीं पड़े, दे वर रेडी टू फाइट। कि जब इतने बड़े प्रॉब्लम से हम निकल के आ जाएंगे तो हम आगे भी जीत ही जाएंगे। ये इस मोटो के साथ जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे वो आगे बढ़े। अब देवर लॉट्स ऑफ मेनी, अब हमारा जो इंडिपेंडेंस है 35 से 47, 35 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 में आ गया था। तब से तो हमें लग रहा था कि बस अभी मिली तभी मिली इंडिपेंडेंस मिली, तो तब से तो इसके लिए काम चली रहा था, हम काम कर ही रहे थे इसके लिए, शुरुआत हो ही गई थी। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे जो बिल्डिंग है काम है वो चालू हो गया था। अब द लीडर्स एट दैट टाइम वर मच मोर पैट्रियोटिक देन वी आर टुडे। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि जब हम हिस्ट्री के बैकड्रॉप में जाके देखते हैं तो हम पाते हैं कि उस वक्त कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन से हम आजाद हुए थे, कितनी ज्यादा जाने गई थी, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हमको आई थी। तो उतनी मुश्किल से मिली हुई उस आजादी की कीमत जो है वही लोग पहचानते थे। और क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया हमारे ऊपर, बहुत उनका जो एटीट्यूड बिहेवियर बहुत खराब था, हम लोग बहुत परेशान थे, तो ये क्लियर रीजन था इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के माइंड में कि इंडियन गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द वेलफेयर एंड बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो चीज है ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी, कहीं कोई प्रॉब्लम या ऐसा कुछ था ही नहीं इसके बारे में। सो हम देखते हैं कि आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस इंडिया फेस्ड 3 मेजर challenges: national building, establishment of democracy, and ensure the development and well-being of the society. तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? हम बात करेंगे टू शेप अप नेशन। इंडिया का वो डायग्राम, इंडिया का डायग्राम, इस इंडिया का जो नक्शा हमने बनाया, कैसे उन सारे प्रिंसली स्टेट्स को जो है वो हम शामिल करेंगे, ये सारी चीजें जो है वो हम लोग देख रहे थे, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स देख रहे थे, सोच रहे थे। अब इसके लिए क्या करना था? एक्चुअली इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनको मिलाया जाए, उनसे बातचीत की जाए। तो इस चीज का जिम्मा किसने उठाया? इस चीज का जिम्मा उठाया हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल इस चीज का बीड़ा नहीं उठाते तो शायद इंडिया उसी वक्त टुकड़ों में बट गया था, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो पॉलिटिकल क्रिटिक्स हैं एट दैट टाइम ऑल्सो वो यही बोल रहे थे, बार बार वो यही बोल रहे थे कि इंडिया जैसा डाइवर्स लैंड एक साथ कलेक्टिवली रह ही नहीं सकता। वेरी सून दे विल ऑल्सो गेट डिसइंटीग्रेटेड लाइक यूएसएसआर। यूएसएसआर जो अलग अलग टुकड़ों में है, बट के जो बटा हुआ है या बट चला, प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, अलग अलग थे। तो जैसे वो उनका कहना यही था कि इंडिया जो है वो एक साथ रह ही नहीं सकता, वो टुकड़ों में बट जाएगा, इंडिया जो है वो टुकड़ों में बट जाएगा। सारे क्रिटिक्स का यही कहना था। पहली बार तो उनका कहना था कि इंडिया इस मैप को, जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप उन्होंने बनाया है, दिया है, इसी गोल को एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रूव्ड इट रॉन्ग। उन्होंने सभी 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, उन सबसे बातचीत करी, समझाया बाय हुक एंड बाय क्रूक, दोनों तरीके से। जो प्यार से नहीं माने उनको क्या करा?
आर्मी का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन ही मैनेज्ड अप द थिंग्स. So in the next video we will be starting up with the problem of two nation theory. Thank you very much.